प्रॉब्लम नंबर 8 का 4। किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण करें। तो क्वेश्चन यही है, जो कि इस क्वेश्चन में बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व सिर्फ लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते बच्चे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी समानांतर श्रेणी का चौथे पद, किसी समानांतर श्रेणी का चौथे पद पहले पद के 3 गुना है और सातवें पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये क्लास 10th में भी ये प्रॉब्लम है, 11th में भी सेम यही प्रॉब्लम दिया गया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या बोला है, किसी समानांतर श्रेणी का चौथे पद। तो समानांतर श्रेणी कैसे, इस तरह से कुछ फॉर्म किए गए रहते हैं, ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि ए में अगर कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म आते हैं, फिर सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आते हैं। इसी तरह से कुछ एपी आगे की तरफ प्रोसीड की रहती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी समानांतर श्रेणी का चौथे पद पहले पद के 3 गुना है। तो जैसे कि ये पहला पद हुआ है, यानी कि पहला टर्म, सेकेंड पद, थर्ड, फोर्थ पद पहले पद के 3 गुना है। तो फोर्थ पद ये है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू पहले पद के 3 गुना। तो पहले पद के 3 गुना, तो a के पहले 3 लगा दिए, यानी कि 3 गुना। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 3a है, इस a को उस साइड राइट साइड भेजते हैं तो ये 2a हो जाएगा। ऐसे देखिए, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 3a। तो इधर 3a है, इधर a है, तो इस a को इस साइड भेजेंगे तो देखिए 3a माइनस का a माइनस का 3d इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस का 3d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने हैं। सातवां पद, तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसी तरह अगर दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी लिखे, तीसरा पद लिखना है तो a प्लस 2d लिखे, चौथा पद लिखना है तो a प्लस 3d लिखे। तो अगर सातवां पद लिखना होगा तो a प्लस 6d लिख सकते हैं, क्योंकि d में क्या है, एक कम हो जाता है। चौथा पद है तो a प्लस 3d है, तो इसी तरह सातवां पद होगा तो a प्लस 6d होगा। तो वही है, सातवां पद तीसरे पद के, सातवां पद क्या है, a प्लस 6d तीसरे पद के 2 गुने हैं। तीसरा पद क्या है, ये है a प्लस 2d, a प्लस 2d का 2 गुना से 1 अधिक। समझ में आया? इस तरह से कुछ प्रॉब्लम, बस लैंग्वेज को समझना था, प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है, जो कि यही बोले हुआ है, सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। तो 1 अधिक हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस का 4d प्लस का 1। अब इस a को फिर राइट साइड भेज देते हैं, क्योंकि इधर 2a है, इधर सिंगल a है, तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a माइनस का a, ये प्लस का 4d, इधर इसको भी भेज लेते 6d प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, a माइनस का 2d प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों को मिल चुका है। तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोगों को मिल चुका है। बोल रहा है श्रेणी बनाने के लिए, तो श्रेणी पहले क्या करेंगे, a और d की हमको आवश्यकता होगी, क्योंकि श्रेणी बनाने के लिए क्या a और d की आवश्यकता होती है, उसी के थ्रू आगे बन जाते हैं AP श्रेणी। तो हम लोगों को यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को a और d की वैल्यू निकालना होगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a माइनस का 3d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस का 2d प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 2a माइनस का 3d इज इक्वल टू 0, यहाँ भी a माइनस का 2d प्लस इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं माइनस का 1, राइट साइड भेज दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन
2। अब देखिए, ना तो मेरा ए बराबर है ताकि 1 माइनस 2 कर दे, ना डी बराबर है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a माइनस का 3d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2a माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 3, इसको न्यू समीकरण 3 हो गया। यहाँ 2a माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 माइनस थर्ड, तो ये 1 है, ये 3 है, माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये प्लस इसके लिए, तो 3 से 1 4 प्लस का 4 से माइनस का 3 जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब डी इज इक्वल टू 2 आ गया, तो इक्वेशन 1 या थर्ड में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 में डी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना है 2। तो डी इज इक्वल टू इक्वेशन समीकरण 1 में डी इज इक्वल टू डी बराबर 2 रखने पे में, तो देखिए 2a माइनस का 3d इज इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू कितना 2 रखना है, तो 2a माइनस का 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2a इसको राइट साइड भेज देंगे, 6 3 दूना 6, राइट साइड भेज दिए, प्लस का 6 हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है 2, डिवाइड में हो गया 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब हम लोगों को AP बनाना है, तो AP बनाना है तो सिमिलरली यहाँ पे रखते चले जाएंगे। a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 3 आया, और d का वैल्यू क्या आया था, d का वैल्यू 2 आया था, 2 आया था, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू जब 3 आ गया तो a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ पे a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3, a में 3 अगर 2 जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस d जो कि d 2 आया है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, तो ये AP क्या बन जाएगा 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन। इस तरह से हम लोगों का कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम हैं जो कि क्लास 10th में भी ये है, क्लास 11th में भी है। तो कैसे सॉल्व हुआ पता चला होगा।